श्रीवास्तव, आप सभी को पुनः सीक्यू में स्वागत है। चलिए, आप लोग ने इससे पिछले वाले टॉपिक में आप लोग ने पढ़ाई किया था, प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत और प्रकाश के परिभाषाओं के विषय में पढ़े थे, जो कि अंततः में क्या आपका डिफाइन होता है इसके विषय में आप लोग जानकारी लिए थे। आज का हमारा टॉपिक जो है, जो आज हम लोग जो प्रकाश स्रोत के विषय में अच्छी तरह जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है जो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पिंड को कितने वर्गों में बांटा गया, ये सभी बातों को भी जानकारी लेंगे। पारदर्शी और अपारदर्शी पिंडों के विषय में जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे, जो सोर्स ऑफ लाइट के विषय में आप लोगों को बताएंगे, प्रकाश स्रोत के विषय में बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश स्रोत के विषय में जानते हैं। तो प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, सबसे पहले आप स्रोत शब्द का मीनिंग समझिए। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत शब्द का मतलब होता है जहां से कोई चीज प्राप्त हो, यानी कि उत्पन्न होता होगा। जैसे जल, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नल से होता है प्राप्त, कुआं से प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है। ये सारे क्या है? स्रोत। इसी को हम लोग बोलते हैं स्रोत। जैसे जल प्राप्त होता है नल से, कुआं से, समुद्र से, नदियां से, वर्षा के द्वारा। तो ये सभी जल के स्रोत हो गए। तो स्रोत शब्द का मतलब यहाँ समझिए, यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं या जो पदार्थ या जो पिंड प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। बिजली के बल्ब, जो विद्युत बल्ब आप लोग देखते होंगे, या विद्युत ट्यूब जो घर में वगैरह जलाते होंगे, वो क्या है? प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती प्रकाश स्रोत है। लॉन्टेन प्रकाश स्रोत है। टॉर्च प्रकाश स्रोत है। सूर्य प्रकाश स्रोत है। तारे प्रकाश स्रोत है। जलती लकड़ी, लकड़ी जो जलता हुआ जो ज्वाला के साथ होता है, वो भी क्या है? प्रकाश स्रोत। जलता हुआ कोयला, जब कोयला जलाते धधकता है हल्का हल्का लौ के साथ, देखते होंगे, तो वो क्या है? वो भी एक प्रकाश स्रोत है। जब जलता हुआ रहेगा तो प्रकाश स्रोत है। वैसे अगर हम कोयला रख दी तो प्रकाश स्रोत हम नहीं बोल सकते। जलता हुआ स्थिति, यहाँ देखिए, जलती हुई लकड़ी, ये सूर्य। आप जानते हैं एकमात्र पृथ्वी पर जो बड़े पैमाने पर प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। उसके बाद देखिए तारे, टॉर्च, लॉन्टेन, मोमबत्ती, बिजली के बल्ब, ये सभी क्या है? प्रकाश स्रोत है। अब बात आता है प्रकाश स्रोत के, अब देखिए बात आता है प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी प्राकृतिक शब्द का मतलब होता है जिसका निर्माण प्रकृति में स्वयं अपने आप हुआ हो, प्रकृति के द्वारा जिसकी निर्माण हुआ। जैसे सूर्य, सूर्य का निर्माण प्रकृति में खुद पहले से ही है, अपने आप हुआ, प्रकृति के द्वारा किया गया। तारे हो गया। जुगनू, जुगनू मतलब समझते होंगे, छोटा सा कीड़ा होता है जो आप जो है गर्मी के सीजन में, अर्थात बरसात के जो ऋतु आता है उसमें देखे होंगे, रात के समय जो चुक भुक करके उड़ता रहता है, वह जुगनू। यानी कि जुगनू में भी क्या है? प्रकाश, उसको एक प्रकाश स्रोत मान सकते हैं। देखिए ध्यान से, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो आप देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस प्रकाश स्रोत का, यानी कि जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो, जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो या प्रकृति के द्वारा किया गया हो, तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। या जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण अपने आप हुआ हो, अपने आप प्रकृति में, जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण प्रकृति में अपने आप हुआ हो, उसे क्या कर सकते हैं? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित नहीं, प्रकृति प्रकाश स्रोत। जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण प्रकृति में अपने आप हुआ हो, उसे हम क्या कर सकते कहेंगे? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे देखिए सूर्य, तारे, जुगनू। सूर्य का निर्माण प्रकृति में अपने आप हुआ हो, तारे, ये भी जुगनू अपने आप हुआ हो, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब देखिए मानव निर्मित, नाम से ही होता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ मानव का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया। जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव यानी मनुष्य के द्वारा किया गया हो, तो उसे मानव निर्मित यानी
कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का रचना मनुष्य ने किया है तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। जैसे मोमबत्ती मनुष्य के द्वारा किया गया है, लैंप ये भी मनुष्य के द्वारा, लॉन्टेन ये भी मनुष्य के द्वारा, टॉर्च ये भी मनुष्य के द्वारा, ट्यूब ये भी मनुष्य के द्वारा। तो जो प्रकाश स्रोत का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है उसे हम मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और शॉर्ट स्क्रीन लेके भी आप लिख सकते हैं, कॉपी पर नोट करके अति कर सकते हैं। वैसे आप कॉन्सेप्ट रखिए, कोशिश जो कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर ले। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं आगे। प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर पिंड यानी कि वस्तुएं के प्रकार। पिंड यदि देखिए फिजिक्स की भाषा में वस्तु या पदार्थ को बॉडी यानी पिंड बोला जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बुक सब में लिखा रहता है पिंड यानी बॉडी। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है जो बॉडी शब्द का मतलब बायोलॉजी की भाषा में शरीर, ऐसा नहीं समझना है। पिंड शब्द का मतलब होगा यहाँ पर फिजिक्स में वस्तु या पदार्थ। तो प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर पिंड यानी वस्तुएं के प्रकार, देखिए वस्तु कितने उत्सर्जन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इस पिंड जो होते हैं वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी प्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड और आत्मदीप्त पिंड। कहा जाए तो प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, आत्मदीप्त वस्तुएं। अब बात आता है प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त यानी कि ल्यूमिनियस, देखिए प्रकाश उत्सर्जित करती हुई वस्तुएं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करती हुई वस्तुएं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, प्रकाश उत्सर्जित करती हुई इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश उत्पन्न करता हुआ। ये नहीं जो हम बल्ब है, लटका हुआ बल्ब है तो बोल दिए वह प्रदीप्त पिंड है, प्रदीप्त वस्तु है। या मोमबत्ती ला के रख दिए हम और सीधे बोल दिए यह मोमबत्ती क्या है, और एक मोमबत्ती ले लेते हैं और एक जलता हुआ ले लेंगे मोमबत्ती। तो अब इसमें ये नहीं समझना है जो जल रहा है वो हो गया यहाँ प्रदीप्त। क्यों, प्रदीप्त शब्द का मतलब होता है जो प्रकाश में क्षेत्र उत्पन्न करने वाला, जो प्रकाश में करता हो। अब आता है देखिए प्रकाश उत्सर्जित करती हुई वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जलती हुई बल्ब, जलता हुआ बल्ब लेना है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती लॉन्टेन, सूर्य, तारे, जुगनू आदि, ये सब क्या है, प्रदीप्त पिंड है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जलता हुआ लेना है, बार बार बोल रहे हैं जलता हुआ पिंड लेना है, इसे नहीं सीधे बल्ब, विद्युत बल्ब अक्सर प्राय जो है बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा जलती हुई बल्ब, या बुक सब में वैसे बल्ब भी दे देता है, ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ डिफाइन में। ये जरूरी नहीं है जब बुक में लिखा है तो आप उसी चीज को मानिए। कि यहाँ देखिए प्रदीप्त शब्द का मतलब होता है जो प्रकाश में उत्पन्न करता हुआ पिंड को ही, वस्तु को ही हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। निम्न में से कौन प्रदीप्त पिंड है, निम्न में से कौन प्रदीप्त पिंड है। जलती हुई बल्ब, चांद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन प्रदीप्त पिंड है, निम्न में से कौन प्रदीप्त पिंड है। जलती हुई बल्ब ए नंबर, बी नंबर चांद, सी नंबर ए और बी दोनों, यानी जलती हुई बल्ब और चांद दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको लगता होगा चांद भी तो प्रकाश में उत्पन्न कर रहा है, लेकिन चांद जो है प्रदीप्त पिंड नहीं है। यह दिमाग में बैठा लीजिए, चांद जो है अदीप्त पिंड की श्रेणी में आता है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस पे। तो यहाँ क्या होगा, जलती हुई बल्ब, आपके अनुसार जलती हुई बल्ब होना चाहिए। चलिए इसका ए आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इस पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, अदीप्त पिंड यानी अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनियस। नन का मतलब होता है नहीं, और सबका मतलब तो नहीं, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ नहीं हो, या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हुई वस्तुएं को अदीप्त पिंड यानी वस्तुएं कहते हैं। यहाँ प्रकाश उत्सर्जित करती हुई था, यहाँ प्रकाश नहीं, जस्ट इसका अपोजिट। तो मिट्टी प्रकाश उत्सर्जित तो नहीं करता है, कलम नहीं करता है, किताब नहीं करता है, या फ्यूज बल्ब, एक बल्ब ले लीजिए फ्यूज बल्ब, या एक बल्ब लेकर लटका दीजिए, तो क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो नहीं करता है।
तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त पिंड या वस्तुएं। चलिए ये भी बात आप लोग समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन आत्मदीप्त, सॉरी ये नहीं, निम्न, यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसमें ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूं, आगे क्वेश्चन मैं इसका लूंगा। चलिए यहाँ देखिए, आगे देखिए यहाँ पर आत्मदीप्त पिंड या वस्तुएं, यानी कि सेल्फ ल्यूमिनियस। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, आत्म शब्द का मतलब होता है स्वयं, नहीं प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति प्रदत्त मतलब जो प्रकृति से का जो दिया गया हो, प्रकृति से प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त वे पिंड, प्रकृति प्रदत्त वे वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति में अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकृति में नहीं वातावरण में अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता हो तो उसे आत्मदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य प्राकृतिक पिंड है जो प्रकृति में खुद अपने आप उत्पन्न हुआ हो। तारे भी है, जुगनू, जुगनू जानते होंगे, जो जिसको भागजुगनू बोला जाता है। तारे जो भी है और सूर्य भी है, सूर्य भी प्रकृति में अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारे भी और जुगनू भी। ये क्या हो गया, आत्मदीप्त पिंड। आत्मदीप्त पिंड की श्रेणी में ये तीन ही आएंगे, सूर्य, तारे, जुगनू। और एक बात एक भी ध्यान रखिएगा, बुक सब में क्या होता है, अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे प्रदीप्त पिंड और अदीप्त पिंड, ये दो को चीज का चर्चा करते होंगे। ये इस पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये जनरल कंपटीशन सब में या कंपटीशन में या आप तैयारी करते होंगे, बेहतर रूप से बारीक रूप से क्वेश्चन से दे देता है तो बच्चे इसमें उजरा जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। आत्मदीप्त पिंड का मतलब होता है जो प्रकृति में सेल्फ यहाँ लिखा है, सेल्फ ल्यूमिनियस मतलब स्वयं अपने आप, तो प्रकृति प्रदत्त हुए पिंड जो प्रकृति में अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है, जैसे तारे, ये सब प्रकृति में एनी टाइम प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। चाहे सूर्य लीजिए, जुगनू लीजिए, ये सब क्या है, आत्मदीप्त पिंड की श्रेणी में आता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, बुक्स में दो ही का चर्चा होता है, पिंड प्रकाश उत्सर्जन का पिंड दो ही प्रकार का होता है, यानी कि प्रदीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। मुख्य रूप से आप दो का ही चर्चा पढ़ते होंगे, दो का ही, तो इस पे दो का पर ही ज्यादा करके आपको 10th लेवल में क्वेश्चन पे यही चीज को देखिएगा। चलिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आत्मदीप्त का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। निम्न में कौन आत्मदीप्त पदार्थ है, निम्न में कौन आत्मदीप्त पदार्थ है। तो देखिए आत्म यहाँ पर सेल्फ ल्यूमिनियस का चर्चा हो रहा है, यानी कि विद्युत बल सेल्फ तो नहीं है, स्वयं तो अपने आप नहीं करता क्योंकि इसको जलाना पड़ता है तब हुआ। मोमबत्ती, इसको भी जलाना पड़ता है, ये भी तो सेल्फ नहीं है। सूर्य, ये तो सेल्फ है, स्वयं अपने आप करता है। इनमें से कोई नहीं, तो देखिए ये भी नहीं है सेल्फ, ये भी सेल्फ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका तो बात ही नहीं है। चलिए अब सी, सूर्य सेल्फ कर रहा है, स्वयं अपने आप प्रकृति में कर रहा है, तो ये आपका आंसर ये हो जाता है, यानी कि सी नंबर आपका ये आंसर हो गया। चलिए सी नंबर में आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सी नंबर में आप लोग रंगिएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसमें, जिससे निम्न में से कौन आत्मदीप्त नहीं है। आत्मदीप्त नहीं है, देखिए अदीप्त, निम्न में से कौन, देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदीप्त नहीं है, निम्न में से कौन अदीप्त नहीं है। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब देना, जलती हुई बल्ब, चांद, कलम, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से, अदीप्त नहीं है, नहीं शब्द पे ज्यादा जोर देना है, नहीं पर, तो अक्सर बच्चे यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन अदीप्त है, नहीं है तो नहीं को छोड़ देता है, सिर्फ वो मान लेता है अदीप्त है, तो अदीप्त है तो सीधे वो कलम मार दिया, टिक मार दिया, लेकिन पता चला उसका ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ध्यान देना है निगेटिव पहलू पर। नहीं शब्द का चलता है, नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो प्रदीप्त है, तो प्रदीप्त का मतलब क्या होगा, आपका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका सही आंसर होगा। इसलिए धरफड़ा के बिना देखे हुए मार मत दीजिएगा कलम पे। चांद भी बक्सा सोचता है भाई चांद तो उत्सर्जन करता ही रहता है, लाइट देता है ना, ऐसा बात चांद जो है प्रदीप्त भी नहीं होगा, ना आत्मदीप्त होगा, यह होगा अदीप्त की श्रेणी में आएगा चांद। तो यहाँ पर हम चांद भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, चांद क्या है, अदीप्त की श्रेणी में आता है। चलिए लास्ट में डैश डैश आप कर दीजिए इसको, चांद अदीप्त की श्रेणी में आता है। अब बात क्वेश्चन आता है सर चांद अदीप्त है कैसे, इस पे आप बताइए। चलिए मैं इस पे आप लोगों को बता रहे हैं विस्तार पूर्वक, समझिएगा। चलिए इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं।
चलिए मैं बता रहा हूँ चांद और दीप्त पदार्थ है। चांद और दीप्त पदार्थ कैसे है? चांद और दीप्त पदार्थ है, लेकिन चांद और दीप्त पदार्थ कैसे, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। जो हम लोग तो चांद को देखते हैं रात्रि के समय, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ, तब हमें प्रकाश जो है रात में वो प्रकाश उत्सर्ग दिखाई देता है। चांद का जो प्रकाश जो होता है वो देखे होंगे, जब जो है चांद आकाश में दिखाई देता है तो लगता है प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। तो ये बात आपके दिमाग में बड़ी आता होगा, जागरूक होते होंगे। जो यहाँ तो सर बता रहे हैं चांद और दीप्त पदार्थ है, बट ये कैसे? तो देखिए यहाँ सबसे पहले चांद और दीप्त पदार्थ है, ये बात मैं बोल रहा हूँ और ये बात वैज्ञानिक सिद्ध किया हुआ भी है, और आप भी इसको अच्छी तरह समझ जाइएगा। देखिए चांद और दीप्त पदार्थ है क्योंकि चांद को अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं है, चांद को अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, जबकि सूर्य की प्रकाश जब यहाँ पर सॉरी जब की नहीं होगा, नहीं कि जब सूर्य की प्रकाश चांद पर पड़ती है, नहीं कि चांद पर पड़ती है, चांद पर पड़ता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण चंद्रमा हमें चमकीला अर्थात प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देता है। मेरे कहने का मतलब चांद को यानी चंद्रमा को अपना उष्मा प्रकाश नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह परावर्तन के कारण वह हमें चमकीला अर्थात प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देता है, और चंद्रमा का अपना उष्मा प्रकाश भी नहीं है। चलिए इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप लोग जो गांव में या गांव घर में या खुद अपने घरों में आप एक प्रयोग कर देख सकते हैं। धूप में आप क्या कीजिए, आप अपने रूम का जो है जो लाइट ऑफ कर दीजिए दिन में, और आप धूप में चले जाए, एक ऐनक ले ले, जो दर्पण वह ले करके धूप में जा करके और सूरज की तरफ करके उस रोशनी को अपने रूम कमरे की ओर ले जाए, तो पता चलेगा वह किरण परावर्तन होने के कारण वह आपके रूम को प्रकाशमय कर देता है। जिस एरिया में पड़ता है उस एरिया को प्रकाशमय वह कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब चांद पर सूरज की जो प्रकाश पड़ता है, यानी कि सूरज का जो ये प्रकाश पड़ता है, तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है यहाँ पर ये मानचिली, फिर यहाँ हमारा ये क्या है, यह एक पृथ्वी है, और यहाँ पर ये सूर्य है, और यहाँ ये चांद है। चांद जब चांद पर ये प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन कारण ये हमें यहाँ पर परावर्तन करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, ये प्रकाश जो है सूर्य के द्वारा यहाँ चांद पर पड़ा, ये हमारे पृथ्वी पर पड़ा, तो हमें क्या दिखाई देता है, परावर्तन के कारण मुझे यह चमकीला दिखाई देता है। यहाँ एक छोटा सा आप उदाहरण भी ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने दो दोस्त को बुलाइए और खुद आप भी एक टॉर्च लीजिए, अंधेरे की रात की बात बताते हैं, और उस एक को दर्पण लेके ऐना लेके उसको बोलिए खड़ा रहने के लिए ऐसे, और आप उसको टॉर्च लेके पहले मित्र के ऐना पे मारिए और तीसरे को बगल में अपने बगल में रखिए कुछ डिस्टेंस पर, और उसको आप मारिएगा तो देखिएगा वह उसके चेहरा पे पड़ता है। तो आप इससे समझ सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के कारण वो तीसरे मित्र के पास, यानी कि जो दूसरा मित्र था हमारा, उसके पास मतलब प्रकाश पहुंच गया। ठीक उसी प्रकार सूर्य का जो प्रकाश इसके सतह पर पड़ता है तो ये चमकीला हो जाता है और प्रकाश को परावर्तित कर देता है, चमकीला नहीं हो जाता। सूर्य का जो प्रकाश पर पड़ता है तो इस सतह इसका क्या करता है, परावर्तित कर देता है, जिसके वजह से ये हमें चमकीला अर्थात प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए हम चांद को बोल देते हैं जो अदीप्त, यानी कि दीप्तमान समझ लेते हैं चांद को इसलिए हम दीप्तमान समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में चांद क्या है, अदीप्त है। यदि इस पे सूर्य का प्रकाश न पड़े तो ये चमकीला दिखाई नहीं देगा। तो यही कारण है
जो चांद को अद्वित पदार्थ कहते हैं। आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए हम लोग नए टॉपिक लेते हैं। देखिए आप लोगों को अब हम प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताएंगे। पारगम्यता क्या होता है? पारगम्यता शब्द का मतलब होता है आर पार हो जाना, मतलब इस साइड से उस साइड हो जाना। जैसे हमारा ये मान के चलिए, ये हम जो अभी चश्मा पहन रखे हैं, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, ये लेंस जो है इससे प्रकाश क्या हो रहा है, आर पार हो रहा है। तो इसके आधार पर, प्रकाश के आर पार हो जाने के आधार पर, यानी कि पारगम्यता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ यानी कि प्रकाश के पारगम्यता के आधार पर पदार्थ को जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अल्प पारदर्शी पदार्थ। अल्प यानी पारभासी पदार्थ। चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके। पारदर्शी पदार्थ होता है क्या? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश जो है आर पार आसानी से हो जाता है, यानी कि प्रकाश इस साइड से उस साइड आसानी से गुजर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच लीजिए, यानी कि कांच का मतलब शीशा, साफ पानी लीजिए, उजला पॉलीथीन लीजिए, ये सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अब अपारदर्शी पदार्थ को हम लोग जानते हैं। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, यानी प्रकाश इस साइड उस साइड नहीं गुजर सकता। आप लोगों को एक एग्जांपल लिया था, जस्ट लाइक ये अगर मान चलिए एक बुक है, इससे प्रकाश से यदि मैं टॉर्च इधर से जलाऊं, इस साइड से मेरे पीछे से, प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार, यानी प्रकाश आर पार हो ही नहीं पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर लीजिए, ईंट लीजिए, लकड़ी लीजिए, किताब लीजिए, ये सभी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। देखिए फिर से, पत्थर, ईंट, लकड़ी, किताब, इन सभी से प्रकाश आर पार गुजर नहीं सकता। जस्ट लाइक ये बोर्ड ही है, इस यहाँ पे यदि मैं प्रकाश जलाऊं टॉर्च, तो उस साइड तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह भी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। इसके अंदर दीवार भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए अल्प पारदर्शी, नाम से ही क्लियर। अल्प मतलब होता है कम, पारदर्शी मतलब कम पारदर्शी होना चाहिए, कम रूप से। तो या इसको पारभासी पदार्थ भी कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आंशिक रूप से, यानी कम मात्रा में, आंशिक रूप से मतलब कम मात्रा में आर पार हो पाता है, यानी आर पार गुजर जाता है, आर पार गमन कर पाता है, तो उसे अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं, यहाँ देखिए पदार्थ कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए एक बात को और, जैसे गंदा पानी आप लेते हैं, तो गंदा पानी भी प्रकाश का आंशिक रूप से आर पार होता है। घिसा हुआ कांच लीजिए, जो आप शीशा लेते हैं, अगर यही मेरा है, ये अगर पूर्ण रूप में घिसा जाए तो सही रूप से दिखा आर पार अच्छा से वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या होगा? घिसा हुआ कांच भी ले सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज यानी गत्ता भी ले सकते हैं, पतला कपड़ा, जो पतला कपड़ा आप लोग देखते होंगे, जो मुस्लिम महिला सब जो पहनती है, वो आगे के सामने जो बुर्का टाइप का जो ढकी रहती है, वो सब क्या है? एक प्रकार का, वह भी एक जो है पतला कपड़ा, वह भी एक पारभासी है। आप जैसे पतला कपड़ा अगर कोई भी लीजिएगा, उससे प्रकाश जो है क्या होता है? तो आर पार गुजर जाता है। तो यह भी क्या है? अल्प यानी कि पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आता है। चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छा से, हमें आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग भी क्या इसी तरह आप बुक्स को पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर को सुनते रहिए, और प्रत्येक टॉपिक का मैं इसी तरह एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताते रहेंगे। आज हमारा क्लास यही समाप्त हो रहा है। अगला अब जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, अगला एपिसोड में, अगला वीडियो में हम लोग लेंगे लेक्चर में, तो उसमें हम लोग जो प्रकाशीय माध्यम के विषय में पढ़ेंगे। प्रकाशीय माध्यम क्या है, उसका वर्गीकरण कितने वर्गों में बांटा है, इन सभी बातों को अगले हम लेक्चर में हम लोग समझेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने भी चैनल पे इतना देर टाइम दिया और अपने हित के लिए भी ने दिया आप, और साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है क्लास, तो आप भी क्लास की कोशिश कीजिए, जो इस लेक्चर के वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले इससे और फायदा हो। चलिए आप लोगों ने इतना देर चैनल पर समय दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।